मुगल साम्राज्य पर मराठों के प्रहार, प्रांतीय शासकों की महत्वाकांक्षा, पुर्तगालियों की कमजोरी, प्रांतों में धनाढ्य वर्ग की साजिशों ने ऐसा निर्वात पैदा किया कि किसी न किसी आधुनिक कूटनीति में माहिर अवसरवादी ताकत को वह स्थान भरना ही था जो मुगल, मराठी या अन्य यूरोपीय ताकतें करने में असमर्थ थी। और उस समय ये काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यूरोपियन ताकतों को पहले निपटना। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली व डचों ने अपने पांव हिंदुस्तान में गड़ा लिए थे, पर वे मजबूत मुगल ताकत की उपस्थिति के कारण राजनीतिक शक्ति हथियाने में कामयाब नहीं हो सकते थे। पुर्तगाली ज्यादातर ईसाईकरण में व्यस्त रहे, वही डच इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में। पर अंग्रेजों ने धार्मिक की सुदूर दक्षिण पूर्व के मसाला व्यापार में ज्यादा न पड़ते हुए हिंदुस्तान पर फोकस रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने अपना ध्यान व्यापार हथियाने व मुगलों को ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी बनने में दिया। 1634 में पुर्तगालियों से संधि ने उनके पहले यूरोपियन प्रतिद्वंदी को गेम से बाहर किया और अंग्रेजों के पांव हिंदुस्तान में स्थापित किए। इसके बाद कर्नाटक युद्ध, जो कभी ऑस्ट्रिया तो कभी हिंदुस्तानी राजाओं के उत्तराधिकार को लेकर लड़े गए, में फ्रांसीसी कंपनी व बंदीवाश में डचों को हराकर अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदी को खत्म किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक साबित किया व अपने प्रतिद्वंदियों से हमेशा आगे रहे। मुगलों के पतन का इन इंतजार, जिस जागीरदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, वही जागीरदारी संकट उन्हें ले भी बैठा। औरंगजेब की दक्षिण नीति व मराठों व पेशवाओं का जवाब मुगलों की ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। प्रांतीय शासक अब इतने मजबूत हुए कि मुगलों की जड़ें ही खोदने लगे व मराठों ने तो मुगल साम्राज्य को आर्थिक, राजनीतिक तौर पर बुरी तरह तबाह कर दिया। पर अंग्रेजों ने कोई जल्दी नहीं की। अंग्रेजों ने कभी भी मुगलों से सीधी टक्कर नहीं ली। व जब आंतरिक समस्याओं से मुगल छिन्न विच्छिन्न हो गए तो अंत में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया। फैक्ट्री सिस्टम से साम्राज्य तक। जब जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस हिंदुस्तान आया तो उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया व सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने का अवसर। 1634-1690 के बीच 3 स्थानों मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता पर अंग्रेजों की दुर्गीकृत फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। 1639 में लंदन व सूरत से मिलने वाले सभी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर अपने पैसों से मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की, जिसे बाद में लंदन की मूक सहमति भी मिल गई। चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप बॉम्बे पुर्तगालियों से मिला और इसे वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1667 में लौटा दिया गया। अतः कंपनी ने भौतिक रूप से मुगलों से दूरी बनाए रखी। मद्रास, बॉम्बे व कलकत्ता तीनों मुगल सत्ता के केंद्रों से दूर थे व 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन व उठापटक के बीच कंपनी सुरक्षित तमाशबीन बनी रही। मुगलों के अंत को क्षेत्रीय ताकतों पर छोड़ दिया गया व क्षेत्रीय ताकतों को स्वयं एक एक कर निपटाने लगे। प्रांतों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर कंपनी ने हिस्सा लेना शुरू किया व यही से कंपनी अपने क्षेत्रीय प्रभाव व विस्तार करने की ओर अग्रसर हुई। इसके पश्चात तो एक को सहयोग व दूसरे का विरोध नीति के द्वारा कंपनी प्लासी, बक्सर, आंग्ल माइसोर, आंग्ल मराठा युद्धों द्वारा हिंदुस्तान में मजबूती से एक कंपनी से राज में परिवर्तित हो गई।